जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक, जो बिहार स्पेशल है, यानी बिहार जीके पर आधारित है। तो चलिए, सबसे पहले जो सवाल है वो देखिए क्या है। सबसे पहले जो सवाल है वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल। जिलाधिकारी WG आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलदेव सहाय ने। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। और कब दिया था? तो 1942 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ, तो कब हुआ था? तो देखिए, 11 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। और यह पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले वालों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था? देखिए, इसमें आपका उमाकांत प्रसाद सिन्हा शामिल थे, राजन सिंह शामिल थे, रामानंद सिंह शामिल थे और सीताराम केसरी शामिल नहीं थे। याद रखिएगा, पटना सचिवालय में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थे? पहला थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जो ग्राम नरेंद्रपुर, थाना दरौली से, जिला सारण से थे और 11वीं कक्षा के थे वे। दूसरा रामानंद सिंह थे। तीसरा सतीश प्रसाद झा थे। चौथा जगपति कुमार थे। ठीक है, जगपति कुमार, यहाँ देख सकते हैं। पांचवा देवीपत चौधरी। छठा राजेंद्र प्रसाद और सातवां राम गोविंद सिंह थे, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन किया था? पटना न्यूज का। चलिए, क्या हो जाएगा? पटना न्यूज अखबार। फिर अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो सिवान जिला में। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला ना, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो ऑप्शन बी, कटिहार। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। ध्रुव दल के कमांडर इन चीफ जयप्रकाश तथा सचिव किशोर नीरज थे और 25 अगस्त 1942 को ध्रुव दिवस मनाया गया। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरहुत। देखिए, बीपीएससी में किस तरह के सवाल आते हैं आप देखिएगा। जयप्रकाश नारायण, एक मिनट ऊपर हो जाए, हाँ, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ये बीपीएससी 41वीं में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन में। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? ये भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार और संयुक्त प्रांत। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, उसकी पत्नी का नाम था, एक मिनट, हाँ, उसकी पत्नी का नाम था श्रीमती रामप्यारी। जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती रामप्यारी, और ये बीपीएससी 43 में पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। तो छोटा कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? तो आंसर होगा बांकीपुर जेल, याद रखिएगा। चलिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। तो इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो पटना था। कौन सा था?
पटना याद रखिएगा। ये भी बीपीएससी 43 में पूछा गया सवाल है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? देखिए बीपीएससी 44वें में पूछा गया सवाल है। तो जयप्रकाश नारायण जो है वे शामिल थे आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पटना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, कौन थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भागवती देवी। चलिए सारे सवाल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? देखिए ये भी सवाल 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो देखिए जगत नारायण लाल को आपका बांकीपुर जेल में भेजा गया था। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंगेर में। जयप्रकाश नारायण ने उकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। तो ये हो जाएगा आपका नेपाल में। नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। आज़ाद दस्ता का गठन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गोप दल। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे, कौन थे? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरज नारायण सिंह। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। चलिए अगला है, बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहपुर की घटना भारत छोड़ो आंदोलन याद रखिएगा। चलिए बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा, तो बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था, किसने किया था? तो सबको पता है, सियाराम सिंह ने। चलिए हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के लिए आगे आरक्षित छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1946 में बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल ने। ये बीपीएससी 42वें में पूछा गया सवाल है। चलिए जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फरवरी 1946 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई कब हुई थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? हाँ, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलभद्र आजी याद रखिएगा। आगे है, बिहार में 1946 में गठित मंत्रिमंडल के सदस्य थे, तो कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर सैयद सहमूद, जगलाल चौधरी, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन डी। चलिए 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 98। चलिए बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। और श्री कृष्ण बिहार के मुख्यमंत्री बने। क्या बने? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री होगा याद रखिएगा। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। देखिए उस समय, इसमें सही दिया है, उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। चलिए भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम और मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह याद रखिएगा। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो 1950 में। चलिए अगला सवाल है,
बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो जयराम दास दौलत राम, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला है, भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। चलिए, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, तो पूर्ण हड़ताल हुई यानी 16 अगस्त 1946 को, याद रखिएगा। 1946 के विधानसभा के चुनाव में दल और उसे प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित कीजिए। चलिए इसमें आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? सो देखिए, ऑप्शन बी में है आपका ए का 1 नंबर, बी का 3 नंबर, सी का 4 नंबर और डी का 2 नंबर। चलिए अब हम यहाँ मिला के दिखाते हैं, आप मिला लीजिएगा। मिला के दिखाएंगे कि आप मिला लीजिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय यानी पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था किस जिलाधीश ने? तो ऑप्शन बी, WG आर्चर ने। WG आर्चर ने, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? तो देखिए जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए, कौन मारे गए? तो श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। चलिए, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मधेपुरा के। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शांति देवी। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो सारण जिला में। जगतलाल चौधरी की योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भालों तक गर्म तेल से करेंगे। चलिए, अब बाद बाकी मैं फिर 50 प्रश्न बाद में डालूंगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।